नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें आपके देख सकते हैं, वो दिखा देता हूँ पहले। आप जानते हैं जो पुराने हैं सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कैसे हम करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, साथ में आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आपको अच्छी चीज़ें एक क्वेश्चन के साथ में आपको यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन कवरेज हो जाता है। ठीक है, वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है, थोड़ा फैमिली फंक्शन में बिजी था और अभी भी आपकी शायद 10-15 दिन और ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। थोड़ा बिजी हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और काफ़ी कंटेंट पड़ा हुआ है, आप चैनल देख सकते हैं। कोई भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है वीडियो। आप चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। एनीवे, शुरू करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वास्को ड गामा कालीकट किस वर्ष आया था? ठीक है, कालीकट किस वर्ष आया था? तो ये आपका आया था 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में आया था। ठीक है, तब यहाँ से नीचे चलते हैं। ये आपका फ्रंट पेज था, यहाँ से थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो जो व्यूअर्स मोबाइल वगैरह में देखते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी होगी थी इसमें। तो कब आया था? 1498 में। ठीक है, वास्को ड गामा 17 मई। ठीक है, कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि RO हो गया या 1 डे एग्जाम हो गया, उन सब में आपको ये डेट भी पूछा जा सकता है। BPSC में कई बार पूछा जा चुका है ऐसे। तो ये 17 मई 1498 को भारत पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? पश्चिमी तट पर पहुँचता है। कहाँ पर? ये कालीकट, जो कि केरल में है, आज भी वहाँ पर है। बंदरगाह पर पहुँचता है। और यह एक पुर्तगाली यात्री था। कहाँ से रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने भारत में यूरोप के बीच उत्तमाशा अंतरद्वीप यानी केप ऑफ गुड होप। ठीक है, हिंदी में इसका नाम ये थोड़ा अजीब सा है, उत्तमाशा अंतरद्वीप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप होते हुए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। और कालीकट के तट पर तत्कालीन शासक कौन थे उस समय? वहाँ पे जेमेरिन थे। कौन थे? जेमेरिन थे। ठीक है, जेमेरिन उस समय के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन के लिए जो है ये किस वर्ष आया था, ये आपको यहाँ तो पता ही है। उसके बाद 17 मई को आया था है। उसके कहाँ पे आता है? पश्चिमी तट पे आता है। कहाँ? कालीकट, जो केरल में है। उसके बाद उस समय ये कॉप ऑफ गुड होप होते हुए एक नए रास्ते की खोज की। साथ में इसने उस समय तत्कालीन शासक कौन थे जो केरल के या वहाँ के, तो कालीकट के, तो वो थे जेमेरिन थे। ठीक है, ने वास्को ड गामा का भी स्वागत किया। आप देख रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो रहे हैं। ऐसे ही सब क्वेश्चन आपके होते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? तो कौन था उस समय? अकबर था। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अपन कुछ बड़ा कर लेते हैं, व्यापार करने के एकाधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और इसका आरंभ उद्देश्य क्या था कि जो भूभाग है उस पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। बट बाद में ये चीज़ अधिकार करना भी बन जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक उस मुगल बादशाह अकबर थे। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है भारत में, उस समय कौन थे? अकबर थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1556 से 1605 ईस्वी रहा था अकबर का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये किसके माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। और इस समय इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज स्थापित होता है। साथ में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, वास्को ड गामा अभी आपने देखा पुर्तगाल से था। ठीक है, वास्को ड गामा पुर्तगाल से था। यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ए का क्या है? 2 है, तो 1 का 2 कहाँ पे? इसी में है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, और किसी में 1 का 2 नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इस तरह आपका आंसर भी हो जाता है। बाकी देख लेते हैं। ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक यहाँ कहाँ से था? ब्रिटेन से था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एक तस्मान, हॉलैंड, न्यूजीलैंड की खोज की थी इसने। ठीक है, किसने किया था? कैप्टन जेम्स कुक ने। वास्को ड गामा पुर्तगाल का एक यात्री था। कोलंबस स्पेन निवासी था और इसने अमेरिका की खोज की थी। स्पेनिश बात की नींव भी इसी ने रखी थी। किसने? कोलंबस ने रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेजी दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियार से शाही फरमान प्राप्त किया था? तो कौन था? जॉन सरमन था। ठीक, कौन था? जॉन सरमन था। जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियार के दरबार में एक दूत मंडल भेजा जाता है और इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा शौदू नामक एक आर्मेनियाई दुभाषीय शामिल हुआ था। ठीक है, जिसमें काफ़ी विद्वान भेजे गए थे। चिकित्सा हैमिल्टन ने फर्रुखसियार को एक गंभीर रोग डिजीज से मुक्ति भी दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 में बादशाह फर्रुखसियार ने एक शाही फरमान भी जारी किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ठीक है, आरंभिक नारा क्या था? तो आप जानते हैं भूभाग नहीं था, व्यापार करना था, लेकिन बाद में ये भूभाग भी हो गया। भूभाग नहीं था, व्यापार था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा स्लोगन जो कि अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना 1613 में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित करते हैं और अंग्रेजी पूर्वी भाग में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर या बालेश्वर नामक स्थान पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ? पहला कारखाना ने 1613 में सूरत में स्थापित किया, उसके बाद 1633 में उड़ीसा में भी, उड़ीसा के बालासोर में करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मूसलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित करते हैं। ठीक है, पहला आपसे पूछे अस्थायी में तो मूसलीपट्टनम था, बाकी उन्होंने 1613 और 1633 में स्थापित किया था। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। 1608 में विलियम्स हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों यानी कि जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, हॉकिंस ने प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 मनसब तथा 400 जागीर प्रदान किया था। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति हुआ। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान किया। ठीक है, तो इंग्लिश खां की उपाधि किसको प्रदान किया? तो किसने किया? जहांगीर ने दिया, हॉकिंस प्रथम को दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये कोलबर्ट को माना जाता है। ठीक है, कोलबर्ट को माना जाता है। कोलबर्ट को भारत का फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोबार्ट ने प्रयास में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश ओरिएंटेड कहा गया। और फ्रैंको कैरो ने प्रथम सूरत में 1668 में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित होता है इसमें। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ठीक है, तो कौन सा था? अंग्रेजों ने द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था, ये तत्कालीन कारण हुआ कर्नाटक युद्ध का। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 को सेटोमो का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के होने वाले तत्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराडाइट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना के अंडयार नदी पर सेंट टोमे नामक एक स्थान पर नवाब को पराजित किया जाता है। यह युद्ध एक्सलोस्पेल की संधि 1748 में समाप्त होता है। डचों ने बंगाल के कौन से कारखाना स्थापित किया था? तो ये पीपली में किया था। कहाँ पे किया था? पीपली में किया था। सन 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित हुई। इनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चिंसुरा, जो कि बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार का विस्तार होता है। यहाँ डचों द्वारा निर्मित दुर्ग यानी जो फोर्ट किले होते हैं, गुस्तबुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर डचों द्वारा बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित होता है? तो पीपली में हुआ था।
एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बाकी जो उसके 10 क्वेश्चन और बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू होता है और अपलोडिंग में समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ द सिटी हूँ, तो समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 10-15 दिन मेहनत कीजिएगा, उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तब तक और बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।